आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीम नोजल्स एंड टरबाइंस का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट का सेट नंबर 10वें नंबर का सेट है। हमारे पास क्वेश्चन है विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोशन इज इन कॉइल। इसमें से कौन सा कथन हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो हमारे पास कोयले की नमी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे पास जो ऊपर के तीन ऑप्शन है इसका आंसर है डी, और जो हमारे पास ऊपर के तीन ऑप्शन है ये इसके करेक्ट ऑप्शन है, और हमको बताना है जो कि करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास इनहेरेंट मोशन एंड सरफेस मोशन आर डिफरेंट थिंग्स, ये हमारे पास सही है। इन तो हमारे पास आ जाएगा इन सम कोल्स मॉइस्चर पे में बी प्रेजेंट अप टू 40%, ये भी करेक्ट है। सम मॉइस्चर इन कोल हेल्प्स इन बेटर बर्निंग विच इज नॉट पॉसिबल विथ कंप्लीटेड ड्राई कोल, ये भी हमारे पास करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। बाकी हमारे पास जो चौथा स्टेटमेंट हमारे पास इट इंक्रीजेस थर्मल एफिशिएंसी, ये इसका गलत ऑप्शन है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसका हमारे पास इट इंक्रीजेस थर्मल एफिशिएंसी। हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था हमारे पास विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉइस्चर इन कोल, इसका आंसर हो जाएगा इट इंक्रीजेस थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये ऑप्शन इसका गलत है। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द स्टीम एंड द नोजल सरफेसेज रिड्यूसेस द हीट ड्रॉप। स्टीम एंड नोजल सतहों के बीच मौजूद घर्षण गर्मी की बूंद को कम कर देता है कितना, 10 to 15%। क्वेश्चन है द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द स्टीम एंड द नोजल सरफेसेज रिड्यूसेस द हीट ड्रॉप बाय 10 to 15%, इसका करेक्ट आंसर है 10 to 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय, लोकोमोटिव बॉयलर में जो ड्रॉट होता है उसका होता है स्टीम जेट के लिए प्रोड्यूस करता है। द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ जेट, स्टीम जेट, स्टीम जेट आ जाएगा। स्टीम जेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोशियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर इज इन, स्टोशियोमेट्रिक क्वांटिटी में एयर का क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल विथ नो एक्सेस एयर। एयर की जरूरत पड़ती है वो कंप्लीट कंबक्शन के लिए, फ्यूल के कंप्लीट कंबक्शन के लिए करते हैं, जहां पर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा एयर की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास स्टोशियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर इज इन, आंसर हो जाएगा एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल विथ नो एक्सेस एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन हैज इट्स ड्राइविंग फोर्स। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसका क्या काम, उसका आंसर हो जाएगा ये पार्टली एज एन एक्सपल्सिव फोर्स एंड पार्टली एज अ रिएक्शन फोर्स। कुछ जो फोर्स लगता है वो इम्पल्सिव फोर्स में लगता है और कुछ इसमें रिएक्शन फोर्स में लगता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है द इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन हैज इट्स ड्राइविंग फोर्स, इसका आंसर हो जाएगा पार्टली एज एन इम्पल्सिव फोर्स एंड पार्टली एज अ रिएक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बेंसन बॉयलर इज, बेंसन बॉयलर में जो हमारे पास एवरेज ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो होता है 250 बार के बराबर। क्वेश्चन है द एवरेज ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बेंसन बॉयलर इज, आंसर होगा 250 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्टीम। क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्टीम होता है उसमें हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी ऊपर के स्टेटमेंट जितने भी है वो सही है। एक हमारे पास दिस इज लेटेंट हीट इज जीरो, ये ऑप्शन हमारे पास सही है। लिक्विड डायरेक्टली बिकम स्टीम, ये भी सही है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम एंड लिक्विड इज सेम, ये भी करेक्ट है। बाकी ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा, हमको बताना क्या इसमें, तो हमको बताना रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, टिक लगा देंगे। क्वेश्चन है पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्टीम, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर लिमिट। अगला क्वेश्चन है इन रिएक्शन टरबाइंस द एक्सल थ्रस्ट इज ड्यू टू, रिएक्शन टरबाइन में एक्सल थ्रस्ट का जो होता है वो आएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर। एक प्रेशर ड्रॉप एक क्रॉस द रोटर, नेक्स्ट है सेकंड है चेंज इन एक्सल वेलोसिटी, ये हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हमारे पास क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन टरबाइन द एक्सल थ्रस्ट इज ड्यू टू, बोथ ए एंड बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रॉट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टीम जेट
issuing from a nozzle placed in the chimney is called, चिमनी में रखे नोजल से निकलने वाले स्टीम जेट द्वारा निर्मित ड्राफ्ट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंड्यूस्ड स्टीम जेट को बोला जाता है इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्रॉप। The question है the draught produced by a steam jet issuing from a nozzle placed in the chimney is called induced steam jet draught। अगला क्वेश्चन है पैकेज्ड बॉयलर इन is one in which various parts like firing equipment, fans, heat pumps and automatic controls are। एक पैकेज्ड बॉयलर वह होता है जिसमें फायरिंग उपकरण, पंखे, हीट पंप और स्वचालित नियंत्रण जैसे विभिन्न भाग होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये सप्लाइड माउंटिंग ऑन अ सिंगल बेस। क्वेश्चन है अ पैकेज्ड बॉयलर इज वन इन विच द वेरियस पार्ट्स लाइक फायरिंग इक्विपमेंट, फैंस, heat pumps and automatic controls are supplied mounted on a single base का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पल्स टर्बाइन रोटर एफिशिएंसी विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.5 cos 2 अल्फा वेयर अल्फा इज द नोजल एग्जिट फ्लो एंगल। इम्पल्स टर्बाइन रोटर एफिशिएंसी का अधिकतम मूल्य 0.5 cos 2 अल्फा होगा जहां अल्फा नोजल निकास प्रवाह कोण है। यदि उसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये ब्लेड्स आर इक्विएंगुलर एंड फ्रिक्शनलेस। जो ब्लेड है वो इक्विएंगुलर और फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो क्वेश्चन है द इम्पल्स टर्बाइन रोटर एफिशिएंसी विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.5 cos 2 अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल नोजल एग्जिट फ्लो एंगल इफ द ब्लेड्स आर इक्विएंगुलर एंड फ्रिक्शनलेस। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Lancashire boiler is used where working pressure and power required are। इसका आंसर मॉडरेट। Lancashire boiler का इस्तेमाल हम वर्किंग प्रेशर जहाँ पर और पावर के लिए हम जरूरत पड़ते हैं उसके लिए हम मॉडरेट बोलते हैं। Lancashire boiler is used where working pressure and power required is मॉडरेटर। मॉडरेटर के द्वारा हम उसमें वर्किंग प्रेशर और पावर को इस्तेमाल करते हैं Lancashire boiler। इसका आंसर मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजिबल प्लग फॉर बॉयलर्स इज मेड ऑफ फ्यूजिबल मेटल कंटेनिंग टिन, लीड एंड। आंसर हो जाएगा विस्मत। फ्यूजिबल प्लग जो बॉयलर का बनाते हैं उसमें हम फ्यूजिबल मेटल कंटेनिंग टिन का इस्तेमाल करते हैं, लीड का करते हैं और विस्मत का इस्तेमाल करते हैं। इन सबको मिला करके फ्यूजिबल प्लग को बनाया जाता है। क्वेश्चन है फ्यूजिबल प्लग फॉर बॉयलर्स इज मेड ऑफ फ्यूजिबल मेटल कंटेनिंग टिन, लीड एंड विस्मत। अगला क्वेश्चन है Which of the following statement is correct for steam turbines as compared to reciprocating steam engines। इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमको ये बताना है स्टीम टरबाइन और रेसिप्रोकेटिंग स्टीम टरबाइन में इसकी तुलना में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी। तीनों जो ऊपर का ऑप्शन है तीनों सही है। एक पहला स्टीम टरबाइन डेवलप्स हायर स्पीड। स्टीम टरबाइन जो होता है वो हायर स्पीड देता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज हायर। स्टीम टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो हायर होती है। तो स्टीम कंजम्पशन इज लेस। स्टीम कंजम्पशन, स्टीम में जो कंजम्पशन होती है इसकी खर्च होता है वो इसका कम होता है। हमारे पास तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्टीम टरबाइंस एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉयलर माउंटिंग। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से हमको ये बताना है कौन सा बॉयलर माउंटिंग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर है वो बॉयलर माउंटिंग में नहीं आता है। बाकी बिलो ऑफ कॉक, हीट चेक बाल, फ्यूजल प्लग, ये तीनों के तीनों बॉयलर माउंटिंग में आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉयलर माउंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर जो होता है वो बॉयलर माउंटिंग में नहीं आता है। बाकी बिलो ऑफ कॉक, फीड चेक बाल और फ्यूज प्लग बॉयलर माउंटिंग्स में आते हैं।